नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री महाभारत ग्रंथ की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत वर्णित विदुर नीति के विषय में हम चिंतन मनन करते हुए दूसरे अध्याय में हैं। विदुर जी ने 8 अध्यायों से धृतराष्ट्र को अपने धर्म की बात, राज्य कैसे संचालन करें धर्म पूर्वक, उसके विषय में वर्णन किया गया। बड़ा अद्वितीय अद्भुत प्रसंगों को हम चिंतन मनन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने दूसरे अध्याय की 28वां श्लोक तक चिंतन मनन किया था। आज वहीं से आगे वर्णन कर रहे हैं। ये दूसरे अध्याय में कुल 86 मंत्र हैं। आइए अब विधिवत रूप से हम मूल ग्रंथ की ही मूल पाठ के सहित उन सूत्रों का भाव का चिंतन मनन प्रारंभ करें। 29वां श्लोक में विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, अथ संत्यज्यतो धर्म अधर्मं चानुतिष्ठत प्रतिसंवेष्टते भूमि अग्नो चरमाहितं यथा। कहते हैं यहाँ पर धर्म का त्याग और अधर्म का अनुष्ठान से हानि, इस बात को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। कहते हैं जो राजा धर्म को छोड़ता है, अथ संत्यज्यतो धर्म, धर्म को जो छोड़ देता है, अधर्मं चानुतिष्ठित, जो अधर्म को अंगाल लेता है, उसका अनुष्ठान कर लेता है, उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है। चमड़ा को यदि आग में रखा जाए तो वो अपने आप ही सिकुड़ जाता है। तथा अधर्म से इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। इसलिए धर्म को ही सहारा लेकर के कार्य करने से ही व्यक्ति फैल जाता है, सभी तरफ से प्रसिद्धि पाता है, सभी तरफ से सम्मानित प्राप्त कर लेता है। और अगले सूत्रों में वर्णन कर रहे हैं कि दूसरे के राष्ट्र को नाश करने की अपेक्षा अपने ही राष्ट्र की रक्षा के लिए किए गए प्रयत्न ही औचित्य स्वरूप होते हैं। धर्म मूलक से ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति और स्थिरता प्राप्ति होती है। इस बातों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। य एव यत्न क्रियते परराष्ट्र विमर्दने स एव यत्न कर्तव्य स्वराष्ट्र परिपालने। वो कहते हैं कि जो यत्न दूसरे राष्ट्रों का नाश करने के लिए जो किया जाता है, वही अपने राज्य की रक्षा के लिए करना उचित है। पर की निंदा या पर की अवन्नति के लिए जो भी आप समय व्यतीत कर रहे हैं, उस समय को अपने ही उन्नति के लिए लगाएंगे तो ही आपके कल्याण हो सकती है। समाज में रहते हुए कई व्यक्तियों को ऐसा होता है कि दूसरे को गिराने के लिए समय ज़्यादा खर्च करते हैं, अपने की उन्नति वो भूल जाते हैं। क्योंकि दूसरे में जब इस तरीके से लग जाते हैं तो अपना उन्नति कहाँ से हो जाए। इसलिए वो कहते हैं कि दूसरे की ठेकेदारी आपने लेकर के, भगवान ने दूसरे को ठेका लेकर के आपको यहाँ पर भेजा नहीं है। आप अपना कल्याण करने के लिए प्रभु ने ये शरीर दे करके भेजा हुआ है। इसलिए अपनी कल्याण किस तरीके से हो जाए, उस तरीके के लिए ही आपका समय व्यतीत करेंगे तो आप यह और परलोक दोनों के लिए कल्याण आप प्राप्त कर सकते हैं। राजा के लिए भी यही है।
ये बात व्यक्त है। अपना जो है ना सैनिक मजबूत हो, अपना जो है ना किले मजबूत हो, तो दूसरे वहां पर अटैक कर ही नहीं सकता, इसलिए अपनी मजबूत बनाओ। अगले सूत्र में कहते हैं धर्मेण राज्यम विंदेत धर्मेण परिपालय धर्म मूलाम श्रियम प्राप्य न जहाति न हीयते। धर्म से ही राज्य प्राप्ति होती है और प्राप्त भी उसी से ही करना चाहिए, अधर्म से ही उसकी रक्षा करे। क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न ही वो ही राजा को छोड़ती है, अर्थात राज्य लक्ष्मी भी राजा को छोड़ती नहीं है, उनकी समृद्धि की ओर ले जाती है। तो अगले सूत्रों में कहते हैं कि सभी तरफ से सार तत्वों को ग्रहण करने के विषय में वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, ये 32वां और 33वां श्लोकों में कहाँ से क्या सार चीजों को ग्रहण करना चाहिए। अप्युन्मत्तात प्रलपतो बालाच परिजल्पत सर्वत सारमाद्याद्य अस्मभ्य इव कांचनम। कहते हैं जो निरर्थक बोलने वाले, पागल तथा बकवाद करने वाले बच्चों से भी सब ओर से उसी भांति तत्वों को बात ग्रहण करनी चाहिए जैसे पत्थरों में से सोना लिया जाता है। सोने के मतलब पत्थर, यदि पत्थर के अंदर में सोना है तो उसको किस तरीके से लिया जाता है, उसी प्रकार की बुद्धि को प्रयोग में ले आते हुए जो बकबक करने वाले हैं, जो पागल हैं, उनसे भी वो सार तत्व वो क्या कहना चाह रहे हैं, उन्मत्त वेश में वो क्या उनकी अभिव्यक्ति निकल रही है, उनकी सार तत्वों को ग्रहण करके उसी अनुसार उसकी आचरण करना चाहिए, ये भाव उन्होंने व्यक्त किया। अगले सूत्र में कहते हैं कि सुव्याहृतानि सूक्तानि सुकृतानि ततस्ततः संचिन्वन धीर आशीत शीलाहारी शीलम यथा। इसमें कहा है कि शीलाहारी जो उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाले, उच्च वृत्ति कहते हैं जो भिक्षाटन से, अब ये तो वो शीलाहारी जो कहते हैं जो फसलें जिस खेत में से निकालते समय जो गिर जाते हैं उनके अनाज, उनको एक एक करके जो बीन बीन करके इकट्ठा करना, उनको कहते हैं शीलाहारी, जिसको उच्च वृत्ति कहते हैं। ऐसे जो उच्च वृत्ति के व्रत जिन्होंने धारण किया हुआ है, वो एक एक दाना जिस तरीके से लेकर के अपना भरण पोषण करते हैं, उसी प्रकार धीर पुरुष को जहां कहीं से भी जो सार तत्व हैं, भावपूर्ण तत्व हैं, उन वचनों को, उन सूक्तियों को, उन भावों को और सत्कर्मों को संग्रह करते रहना चाहिए, ये भाव है। अब अगले सूत्र में कहते हैं, अगले 2-3 सूत्रों में कहा गया है कौन कैसे देखते हैं, इसका विषय में वर्णन है। अभिनय से हानि और विनय से लाभ का प्रसंग का वर्णन है। अपने से बलवान के समान सामने नतमस्तक होने की नीति का के विषय में वर्णन है। और यहाँ कहते हैं गंधे न गाव पश्यन्ति वेद ही पश्यन्ति ब्राह्मणः चारै ही पश्यन्ति राजाना चक्षुर्व्या इतरे जना। कौन कैसे देखते हैं, गौएं गंध से और ब्राह्मण लोग वेदों से, राजा जासूसों से और अन्य साधारण लोग आंखों से देखा करते। देखने की दृष्टि ऐसी। और यहाँ पर गौएं गंधों से कहा हुआ है, गंधों से वो पता लग जाता है उनको।
और ब्राह्मण जो भी है विद्वान है, और वेदों में जैसे कहा गया है उस बातों को लेकर के उसी के ही दृष्टि से ही वो अपने भाव को भी व्यक्त करते हैं, और उसी प्रकार से प्रजा मतलब सभी जनों को उसी प्रकार की ज्ञान वो बांटते हैं। और राजा को भी जासूसों से, जो गुप्तचर होते हैं, गुप्तचर के आधार पर राजा को उसी तरीके से अपने माइंड सेटअप करके राज्य की संचालन करनी चाहिए। और अगले सूत्र में कहते हैं भूयांशम लभते क्लेशम यागोर भवति दुर्दुहा यथाया सुदुहा राजन नैवम ताम वितुदन्त्यपि। कहते हैं राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दूहने देती है, दुर्दुहा, वह बहुत क्लेश उठाती है, किंतु जो आसानी से दूध देने वाली गाय है उसे लोग कष्ट नहीं देते। कष्ट तो उसी को दे देते हैं जो परेशान करें, जो अड़चने ले आए, जो अपने को कार्य में बाधक हो, उसी को ही व्यक्ति परेशान दे देते हैं। लेकिन जो कोई बाधक ही नहीं है, जो करना हो कर लो, इस तरीके से जो खुल्लम खुल्ला ढंग से कहीं भी विरोध नहीं है, इस तरीके से करेंगे तो उनको व्यक्ति को कष्ट भी नहीं देते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं यत्तम प्रणमति न तत् संतापयत्यपि यत्स स्वयं न तम दारु न तत् संयमयन्त्यपि। जो धातु, कोई भी धातु है, जैसे लोहे हैं या अन्य धातु, पीतल है, तांबा है, बिना गर्म किए जो मुड़ जाते हैं उन्हें आगे में नहीं तपाया जाता है। यदि ऐसे ही मुड़ जाती है तो उसको तपाने की जरूरत नहीं है। और जो काष्ठ है पहले से ही झुका हुआ है तो उसको झुकाने की लोग कोई भी कष्ट नहीं उठाते। इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और अगले सूत्र में कहते हैं एतयोपमयः धीर सन्नमेत बलीयसे इंद्राय सप्रणमते नमते यो बलीयसे। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं, ये दृष्टांत से जो यहाँ धातु और काष्ठ की जो दृष्टांत दी गई, उसके अनुसार ही बुद्धिमान पुरुष को अधिक जो बलवान है उनके साथ, उनके सामने झुक जाना ही श्रेयस्कर है। जो अधिक बलवान के साथ में जो झुक जाता है, उसके अनुगमन कर लेता है, वो मानो इंद्रायसा प्रणामते, वो इंद्र देवता को ही प्रणाम करता हो, ऐसा प्रतीति होती है। अर्थात अपने से श्रेष्ठ, अपने से बलिष्ठ, अपने से विद्वान व्यक्ति के आगे जो झुकना है, ये झुकना नहीं है, उनकी जो स्वरूप है उनके प्रति आदर और सम्मान है, और उनका आदर और सम्मान करने में ही व्यक्ति की भलाई भी होती है। अगले सूत्र में कहते हैं पर्जन्यानाथ पशवो राजानो मंत्री बांधवः पतयो बांधवा स्त्रीणाम ब्राह्मणा वेद बांधवा। और या कहते हैं पर्जन्यानाथ पशवो, पशुओं की जो नाथ है अर्थात रक्षक हैं या स्वामी हैं, वो कौन है? बादल है। बादल उनके स्वामी है। आकाश में मेघ हो तो मेघ से क्या आएगी? बारिश होगी। बारिश हो जाने से क्या होगा? फसलें उत्पन्न होंगी, बीजांकुरित हो जाएंगे, और बीजांकुरित होने से पशुओं के लिए आहार मिल जाएगा। हम सभी भी पशु ही हैं, क्योंकि बिना बारिश से बीज उत्पन्न नहीं होती है, बिना बीज से हमारा जीविकोपार्जन नहीं होती है। इसलिए
उनमें विवेक नहीं है, पशुओं में विवेक नहीं है, हम में विवेक है, इतना ही फर्क है। बाकी तो आहार निंद्रा भय मैथुनम चाहिए, तो दोनों ही समान है। ये तो पशुधीर नराणाम, पशु और नरों में वो समान ही है। इसलिए पशुओं के रक्षक स्वामी बादल हैं, राजाओं के सहायक हैं मंत्री, जिन्होंने उन्होंने मंत्रणा देने वाले को मंत्री कहते हैं। जो उचित मंत्रणा दे, जो समय सापेक्ष प्रजाजनों के हित में, देश के हित में जो अपना अभिमत दे करके राजा को साथ और सहयोग दे, उसी को कहते हैं मंत्री। और स्त्रियों के बंधु कौन है? पतयो बांधवा स्त्रीणाम, उनके पति ही उनके बंधु हैं, उनके रक्षक हैं। और इसी प्रकार ब्राह्मणा वेद बांधवा, ब्राह्मणों के लिए वेद उनके बंधु हैं, उनके स्वामी हैं, उनके रक्षक हैं। अगले सूत्र में कहते हैं सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। कहते हैं सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्येन रक्षते धर्मो, और योग से विद्या सुरक्षित होती है, और उसी प्रकार सफाई से सुंदर रूप की रक्षा रहती है, और उसी प्रकार कुलम वृत्तेन रक्षते, सदाचार से कुल की रक्षा होती है। वृत्तेन कहते हैं सदाचार से कुल की रक्षा होती है। अगले सूत्र में कहते हैं कौन किसके रक्षक हैं और किससे किसकी रक्षा होती है, इसी का ही विवेचन चल रही है। कहते हैं मानेन रक्षते धान्यम अश्वान रक्षन्त अनुक्रमः अभीक्षणम दर्शनम गासः स्त्रियो रक्षा कुचैलतः। मानेन रक्षते धान्यम, जो अनाज की जो रक्षा है उसकी तौलने से, उसकी मापन करने से, उनकी वेट करने से उसकी रक्षा होती है। और अश्वान रक्षात अनुक्रम, घोड़ों को जितना दौड़ाओगे, भगाओगे, जितना उनको एक्सरसाइज कराओगे, उतना ही घोड़े समृद्धशाली, जब काम आ जाए तब जो है दौड़ने के लिए वो सक्षम होंगे। एक ही जगह में बांध करके रखोगे तो घोड़े काम के नहीं रहेंगे, फिर जब जरूरत पड़ेगी वो काम के नहीं रहेंगे। इसलिए घोड़ों को दौड़ाने से ही उनकी रक्षा होती है। और अवीक्षणम दर्शनम गाश्च, कहते हैं बारंबार गौओं को देखने से, देखभाल करने से ही गौओं की रक्षा होती है। और वहीं पर कहते हैं स्त्रियों रक्षा कुचैलतः, स्त्रियों की रक्षा कुचैल, कुचैल कहते हैं मैल वस्त्र से। जितना श्रृंगार उनकी मलिन होगी, कुचैल होगी, उतना ही स्त्रियों के लिए रक्षा कवच है। क्योंकि थोड़ा सा इस तरीके की वेशभूषा में वो चले फिरे तो लोग जो है ना उनके प्रति दृष्टि जाता नहीं है। जहां पर आकर्षण होता है, एकदम से भड़काऊ टाइप के जो वस्त्र आदि धारण करके चलते हों, वहीं पर सभी की दृष्टि, सभी की नजर वहां पर जाकर के गड़ जाती है। और इससे जो स्त्रियों को रक्षा करने में, थोड़ा सा अपने आप को रक्षित रखने में थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानी और मुसीबतें आ सकती है। इसलिए जो सिंपल बिना श्रृंगार और उसमें भी कुचैल वेशभूषा में रहें तो स्त्री सुरक्षित रहती है। और आज जो भी घटना समाज में घट रही है, इसके पीछे कुछ न कुछ विभिन्न कारणों में से एक कारण ये भी है कि जो अत्यधिक उस तरीके के वस्त्र धारण करने से, उस तरीके से वेशभूषा और श्रृंगार करने से
भी एक कारण है। अन्य भी बहुत सारे बथेरे कारण तो हैं, लेकिन एक ये भी कारण है जो घटना समाज में देखने सुनने को हमें मिलती है। इसलिए यहाँ पर इससे ही रक्षा होती है, ये बता रहे हैं। अगले सूत्रों में कह रहे हैं कि कुल की अपेक्षा सदाचार की उन्होंने श्रेष्ठता के विषय में वर्णन कर रहे हैं, और ईर्ष्या एक असाध्य रोग है इसकी विषय में, और किससे डरें और क्या चीज नहीं ग्रहण करें इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं अगले 2-3 सूत्रों में। वो कहते हैं नकूलम वृत्तिहीनस्य प्रमाण मिति में मति अन्ते स्वपि हि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते। वो कहते हैं जो सदाचार विहीन जो पुरुष हैं, मनुष्य हैं, उससे उच्चा मतलब जो श्रेष्ठ कुल है उसके मान्य नहीं हो सकता है। यदि आपके अंदर में सदाचार नहीं है, आचारा परमो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युत, जो सदाचार युक्त नहीं है, यदि वो उच्च कुल में जन्म लेकर के भी आपका उच्च कुल का स्वरूप के रूप में हर कोई व्यक्ति आपको देखता नहीं है या उस तरीके से आपको सम्मान नहीं करता है। इसलिए नीच कुल में जन्म लेकर के भी यदि सदाचार युक्त होकर के रहता है तो उसी व्यक्ति को ही व्यक्ति सम्मानित ढंग से देखते हैं। इसलिए केवल जन्म उच्च कुल और नीच कुल का नहीं है, आपकी आचरण कैसी है उसके ऊपर निर्भर रहता है। ये भाव उन्होंने व्यक्त किया हुआ है। इसी प्रकार अगले सूत्र में कहते हैं यईसु परवित्तेषु रूपे वीर्ये कुलान्वये सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधि अनंतक। जो यईसु, ईशु कहते हैं डाहा करना, ईर्ष्या करना, उसको कहते हैं ईशु। जो ईर्ष्या करता है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि ईर्ष्या जो है वो जलन जो होती है वो उसके लिए कोई दवाई है ही नहीं। किसी के रूप देख करके, परवित्तेषु दूसरे का धन देख करके, रूप देख करके, वीर्य मतलब पराक्रम देख करके, कुलान्वय कुलीनता देख करके, सुख सौभाग्य ये देख करके, और सत्कार सम्मान देख करके जो व्यक्ति डाहा करता है, ईर्ष्या करता है, ये उसका असाध्य रोग है। इसको तुरंत ही छोड़ना चाहिए, इसी में ही कल्याण है। ईर्ष्या करना ही नहीं चाहिए, कहीं भी हो, किसी भी तरीके से हो, किधर भी हो। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति उन्नति की ओर नहीं जा सकता है। इसलिए कभी भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जो जैसे प्रभु ने जिनको जैसा दिया हुआ है वो कर रहे हैं, इस हिसाब से स्वीकार करो। ईर्ष्या वही व्यक्ति करता है जो व्यक्ति में उसके बराबर की गुण नहीं हो, अर्थात उसके जैसा कार्य करने में असक्षमता जब हो जाती है तब वो ईर्ष्या कर लेता है। नहीं तो ईर्ष्या तो जब दूसरे चीज सामने नहीं हो तो किससे ईर्ष्या करे। जब दो वस्तु होगी तब जाकर के टकराव होगी ना, तभी आवाज आ जाती है ना। तो इसीलिए ऐसे चीजों से, ऐसे भावों से अपना ही शरीर शैथिल्य होगा, अपना ही कमजोरपन होता जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु ने हर कोई व्यक्ति को अपने अपने गुण रूप शील अपना स्वरूप दे करके इस धराधाम में भेजा हुआ है। बस उसको पहचानो और उसमें लग जाओ। जो उसमें पहचान करके लग गए हैं वो आज आकर के सभी पॉपुलर हुए हैं। जिन्होंने अपने प्रभु ने जो दिया हुआ है उस क्षेत्र को जिन्होंने पकड़ लिया है वो अपने अपने क्षेत्रों में कामयाबी हुए हैं, और जिन्होंने पकड़ नहीं सके हैं वो व्यक्ति कामयाबी के लिए
दौड़ तो लगा रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये बात है। इसलिए प्रभु ने सभी को अपने अपने क्षेत्राधिकार दे करके भेजा हुआ है। जिस क्षेत्रों में प्रभु ने आपको दिया हुआ है उसी को ही पकड़ लो और उसमें लग जाओ। लग जाने से व्यक्ति जो है ना कामयाबी होगा और फिर ईर्ष्या करने की उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले सूत्र में कहते हैं अकार्य करणाद भीतः कार्याणाम च विवर्जनात् अकाले मंत्र भेदाश्च ये न माद्येन तत्पिबेत। कहते हैं अब यहाँ पर जो नहीं करने वाले काम करने से और करने योग्य काम में प्रमाद करने से और कार्य सिद्ध होने से पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरना चाहिए। और जिससे नशा चढ़े ऐसा पेय अभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि नशा ऐसी चीज है व्यक्ति को एक तो शरीर कमजोर बना देती है, अपने पाठ पुर्जे कमजोर बना देते हैं। हमारा शरीर प्रकृति से नजदीक रहता है। प्रकृति के वस्तुओं को ग्रहण करने वाले व्यक्ति ही दीर्घजीवी होती है। इसीलिए आजकल ऑर्गेनिक चीजों का बड़ा चढ़ करके हर कोई व्यक्ति प्रशंसा करते हैं, उसकी ओर लालायित हो रहे हैं। हर कोई व्यक्ति दीर्घजीवी होना चाहता है। अल्पायु में भी अल्पायु में अपना शरीर पूरा नहीं हो जाए इसके दौड़ धूप में लगा हुआ है। और जो शरीर हमारे लिए ग्राह्य है ऐसे चीजों का सेवन करके अपने शरीर को स्थिर रखना चाहिए। जो हमारे शरीर के लिए ग्राह्य नहीं है ऐसे चीजों को जितना बन सके दूर रखने से ही ये शरीर सुस्वास्थ्य दीर्घायुष्य रहेगा। अगले सूत्र में कहते हैं विद्या मदो धनमदः तृतीयो अभिजनो मदः मदः एते विलिप्तानाम एतः एव शताम दमः। अब ये यहां पर मदों के विषय में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं यहां पर क्या क्या मद होती है। एक तो विद्या का मद, विद्या मदो, दूसरा है धन का मद और तीसरा है उच्च कुल का मद। मैं उच्च कुल में जब पैदा हुआ हूं, धनाढ्य कुल में मैं पैदा हुआ हूं, ये भी मद होती है। और ये घमंडी पुरुष के लिए तो ये मद है, परंतु सज्जन पुरुष के लिए ये दम के समान है, क्योंकि सज्जन पुरुष इस तरीके की मदों को लेकर के आगे नहीं बढ़ता है। सज्जन पुरुष में क्या होती है कि जैसा प्रभु ने स्वरूप में रखा हुआ है उसको आत्मा साक्षात्कार कर लेता है, उसको अपना लेता है, बस इतना ही कर लेता है। उसका मद प्रदर्शन नहीं करता है। लेकिन जो असज्जन पुरुष हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो अपने मद के अभिमान में आकर के व्यक्ति अपने क्षेत्र से फिर बाहर निकल जाता है। मद आने का मतलब ही यही है। अपने क्षेत्रों से जब बाहर निकल जाए व्यक्ति का सम्मान होगा। ये है बात। और अगले सूत्रों में कहते हैं असंतोभ्य अर्थिता सद्भि क्वचित कार्ये कदाचन मन्यते संत आत्मानं असंतम अपि विस्मृतम्। यहां पर कह रहे हैं कि कभी किसी कार्य में सज्जनों के द्वारा, सुहृद जनों के द्वारा प्रार्थित होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। और इसी प्रकार अगले सूत्र में कहते हैं गति आत्मवताम संत संत एव शताम गति असताम च गति संतो न त्वत संत शताम गति। जो विद्वान है, जो मनस्वी हैं, पुरुषों को सहारा देने वाला संत है। जो मनस्वी और पुरुषों को जो सहारा देने वाले हैं वो संत हैं। और संतों के भी सहारे संत ही हैं।
और दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत ही हैं, सभी के संत सहारा संत ही दे देते हैं। परंतु दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते। जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो सज्जनों की जो कार्य है उनमें वो दुष्टता ही देखते हैं। उनके प्रति ये भाव जागृति नहीं होता है, क्योंकि उनकी हमेशा हमेशा वो कहते हैं ना, कुत्ते की जो पूंछ होती है कई समय तक ऐसी जगहों में रखें फिर भी जो वहां से निकाल करके रखो तो उसकी टेढ़ी की टेढ़ी ही होती है। और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति भी उसी प्रकार के होते हैं। मौका मिलते ही उनका टेढ़ापन वहां पर प्रदर्शन हो जाता है। लेकिन जो सज्जन पुरुष हैं वो उसकी सीधी की सीधी रहती है। चाहे जैसे भी परिस्थिति हो वो एक ही समान रूप से ही आचरण व्यवहार करते हैं। यही सज्जनता की लक्षण भी है। और आज हम लोगों ने यहाँ पर 46वां सूत्र तक चिंतन मनन किया और प्रसंग को यहीं पर मैं विराम दे रहा हूँ। आगे की प्रसंग पुनः अगले पड़ाव में चिंतन मनन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।